17वां प्रकरण का दूसरा सूत्र है। इसमें हमें आज कह रहे हैं, हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। ये भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है। वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है। अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं। कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं, जो तत्वज्ञानी है वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। इसमें हमें बताया हमें कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, तब तक वो सभी को अलग अलग शरीर समझता है, और कहा ये भिन्नता ही दुख का कारण है। जैसे भिन्न भिन्न मन, बुद्धि, शरीर वाले व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो विचारों में तालमेल नहीं बैठता। इससे व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है। तो कहा हर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। बड़े घरों में भी ज्यादा लोग रहते हैं तो मानसिक रुग्णता आती है, व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। इसीलिए जो साधक हैं वो या तो उनसे दूरी बना लेते हैं या जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरों की मौजूदगी से तनाव पैदा होता है। लेकिन अष्टावक्र जी ने हमें यही बताया है कि जो तत्वज्ञानी है वो इस भीड़ में रहते हुए भी उनमें खेद नहीं आता, यानी कोई शिकायत का भाव, परेशानी ये सब नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उस एक आत्मा का ही विस्तार है।
यानी सब में सब है ही एक, तो कोई भी व्यक्ति खुद को कभी दुख नहीं दे सकता। इसलिए इस एकत्व की भावना को अनुभव करने से वो सदा चिंता मुक्त रहती।